तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 241 के बारे में। और जिस किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अगर आपको एनिमेज और मानवास की एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। हम देखते हैं हमारे वैरन के सामने गन और जोहान खड़े होते हैं, और जो जोहान होता है यहाँ पे एली जैंग को मार के, मतलब उसको लड़ाई में हरा के इस पूरे एरिया में राज करना चाहता है। और इसी चक्कर में जो जोहान होता है अभी वैरन से भी चौड़ा हो रहा होता है। इसके बाद वैरन कहता है, मुझे तुम दोनों पतले पतले लड़कों से फाइट करके कोई भी मजा नहीं आएगा। जो तुम्हारे पीछे तुम्हारा बॉस खड़ा है, मुझे उससे फाइट करनी है। और इन दोनों के पीछे खड़ा होता है बिग डील गैंग का जेरी। गन जेरी को देख के कहता है, जेरी तो इतना ज्यादा लेट क्यों हो गया? जेरी कहता है, सॉरी, वो स्कूल खत्म होने के बाद मुझे कुछ काम पड़ गया था। जेक ने मुझे कहा है कि कम से कम मैं अपना मिडिल स्कूल पूरा कर लूं। इसके बाद जोहान कहता है, जेक ये जेक वो, जब देखो तू जेक का ही पिछवाड़ा चूमता रहता है। क्या तू जेक का पिछवाड़ा चूमते चूमते थकता नहीं है? जेरी कहता है, उसे एनस कहते हैं, उसे पिछवाड़ा नहीं कहते। जोहान कहता है, अबे गधे, उसे पिछवाड़ा ही कहते हैं जिसको तू चूमता है। और जो वैरन होता है उसको लग रहा होता है कि ये तीनों के तीनों बैकडोर गैंग के बंदे हैं, इसलिए वैरन कहता है, तुम बैकडोर गैंग के हरामियों, तुम इस चीज को बहुत ही ज्यादा आगे लेके गए हो। तुम्हें लगता है मैं ये स्कूल की यूनिफॉर्म देख के बेवकूफ बन जाऊंगा? ये हम बच्चों की फाइट है, आखिर तुम यहाँ पे इस अडल्ट को क्यों लेके आ रखे हो? क्योंकि यार जो जेरी होता है वो 15 साल का किसी भी एंगल से नहीं लगता, लेकिन असल में वो 15 साल का ही होता है। लेकिन वैरन को लगता है कि जैसे ये कोई अडल्ट है। वैरन कहता है, और तुमने ये क्या लगा रखा है? जैक का पिछवाड़ा, जैक का पिछवाड़ा सालो। लेकिन तभी जेरी अचानक से वैरन के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है, मैंने कहा ना, वो पिछवाड़ा नहीं, उसे एनस कहते हैं। और अभी वैरन के मुक्का मारने के बाद जो जेरी होता है थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि वैरन ये मुक्का खाने के बाद भी अपनी जगह से नहीं हिला होता, भले ही उसकी नाक से खून आ रहा होता है। वैरन कहता है, जब से मेरे सर पे बाल उगने शुरू हुए हैं तब से मैंने इतना भारी मुक्का कभी भी महसूस नहीं करा था। और ये कहते हुए वैरन एक मुक्का मारता है जेरी के पेट में। लेकिन यार जो जेरी होता है उसको देख के ऐसा लगता है कि उसको इस मुक्के से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। इसके बाद वैरन कहता है, ओह मुझे माफ करना, तेरे तो बाल उगने भी शुरू ही नहीं हुए हैं टकले। और अभी जब वैरन और जेरी की फाइट चल रही होती है, इसके बाद हमारा गन जोहान को कहता है, इस दुनिया में कई सारी तरह के मार्शल आर्ट्स हैं, जैसे कि बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो। और जिस किसी इंसान ने भी इनमें से जो कोई भी सीखा होता है, इस चीज से ये पता चलता है कि उनमें से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। लेकिन जोहान, आखिर तुम इन दोनों के फाइटिंग स्टाइल के बारे में क्या सोचते हो? जोहान कहता है, मुझे इनके फाइटिंग स्टाइल से नफरत है। दोनों के ही पास जंगलियों जैसी ताकत है और बस दोनों ही पागलों की तरह एक दूसरे को मुक्के मारे जा रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता ये फाइटिंग का बहुत ही पुराना तरीका है? मतलब कि यार जो जेरी और वैरन होते हैं वो कोई भी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो दोनों बस जंगलियों की तरह एक दूसरे को मारे जा रहे होते हैं। और इन दोनों के ही पास काफी ज्यादा ताकत होती है। और इन दोनों को देख के गन अपने मन में सोच रहा होता है, जेरी नोन, बिग डील गैंग का एक उभरता हुआ सितारा जिसकी एज अभी 15 साल है। जेरी जैसा इंसान किसी भी गैंग का लीडर बनने की क्षमता रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी जेरी की एक कमजोरी है। जेरी कभी भी किसी अटैक को देख के पीछे नहीं हटता। भले ही जेरी उस अटैक से बच सकता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जेरी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। और अभी हम देखते हैं वैरन और जेरी की फाइट में यही हो रहा होता है। जो वैरन जब जेरी को मुक्का मार रहा होता है तो जेरी उस मुक्के से नहीं बचता। जेरी बिल्कुल चौड़े में वैरन के मुक्के को अपने फेस पे खाता है। इसके बाद दोबारा से गन अपने मन में कहता है, लेकिन जेरी की इस कमी के बावजूद जो बात जेरी को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाती है वो है जेरी की कमाल की पावर। काफी समय हो गया जब से मैंने जेरी के जैसा कोई टक्कर का बंदा देखा है। और यार अभी हम देखते हैं जो जेरी होता है वो वैरन के बहुत ही खतरनाक मुक्के मारे जा रहा होता है। बट साथ ही साथ वैरन भी जेरी के मुक्के मार रहा होता है और दोनों की ही नाक से अभी खून निकल रहा होता है। लेकिन जो जेरी होता है उसके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जैसे उसको कुछ भी नहीं हुआ। गन जेरी को देख के अपने मन में कहता है, अबे ऐसी एक्टिंग मत कर जैसे तुझे दर्द नहीं हो रहा है। तुझे क्या लगता है ऐसा करके तू कोई फाइट जीत जाएगा? ऐसा करके तू लाखों साल तक भी कोई फाइट नहीं जीत पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं जो वैरन होता है एक जबरदस्त सा मुक्का मारता है जेरी के मुंह पे। जेरी को इस मुक्के से दर्द तो हुआ होता है, लेकिन जेरी के फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होते। इसके बाद जेरी भी एक मुक्का मारता है वैरन के मुंह पे। ये दोनों लगातार एक दूसरे के बस मुक्के मारे ही जा रहे होते हैं। अगर एक मुक्का वैरन मारता है तो एक मुक्का जेरी भी मारता है। वैसे इन दोनों की फाइट को देख के ऐसा लग रहा होता है कि इनका काफी ज्यादा टक्कर का मुकाबला हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वैरन होता है वो हल्का सा कमजोर पड़ रहा होता है। वैरन का भी मुक्का पड़ा होता है बहुत ही जबरदस्त, और वैरन अपने मन में सोच रहा होता है,
आखिर आज ये सब क्या हो रहा है? आखिर मैं इस राक्षस से फाइट क्यों कर रहा हूँ? ये इंसान बहुत ही ताकतवर है, लेकिन फिर भी मैं इससे हार नहीं मानूंगा। और इसके बाद वैरन एक और मुक्का मारता है जेरी के, लेकिन जेरी भी साथ में एक मुक्का मारता है वैरन के फेस पे। और वैरन अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पत्थर के साथ फाइट कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि गैंगडोंग में इस जैसा राक्षस भी रहता है। कि क्या इसका मतलब ये है जो इस टकले के साथ वो दो बंदे खड़े हैं वहां पे, वो भी इसी के जितने ताकतवर हैं? और क्योंकि अभी जेरी और वैरन की दोनों की ही नाक से खून निकल रहा होता है, और ये देख के जो जोहान होता है वो कहता है, छी जरा देखो क्या खूनम खून मचा रखा है दोनों ने, साले देहाती गंवार कहीं के। और गन अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जिस दिन जेरी सारी बेवकूफियां छोड़ के जो अटैक्स होते हैं उनको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा, उस दिन मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो कितना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। लेकिन जिस बंदे के साथ जेरी अभी फाइट कर रहा है, इस बंदे के पास भी कोई खास बात है। मुझे नहीं पता था बैकडोर गैंग के अलावा गैंगडोंग में इस जैसा भी कोई बंदा रहता है। ये बंदा हॉस्टल गैंग का चौकीदार है, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी कमाल का है। और अभी भी जो जेरी और वैरन होते हैं जंगलियों की तरह बस एक दूसरे को मारे ही जा रहे होते हैं। और वैरन एक स्माइल के साथ अपने मन में कहता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे माइटी वैरन चे को ढूंढने के लिए आ रखे हो, बट असल में ये लोग एली जैंग को ढूंढने के लिए आ रखे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हैदर और एली को। हैदर ने अभी अपना लंच बॉक्स एली के सामने खोला हुआ होता है। एली कहता है, तो तुम्हारी मॉम तुम्हें लंच बॉक्स पैक करके देती है? हैदर कहती है, हाँ, लेकिन तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों लग रहे हो? एली कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले कभी माँ के हाथ का बना हुआ लंच बॉक्स नहीं देखा है अपनी जिंदगी में। और यार अभी एली के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होते हैं। वो हैदर को कहता है, क्या तुम्हारी मदर रोज तुम्हें सुबह उठाती है? इसके बाद हैदर कहती है, हाँ बिल्कुल। क्या तुम घर आने में जब लेट हो जाती हो तब तुम्हारी मदर तुम्हें कॉल करती है? हैदर कहती है, हाँ उन्हें काफी ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन ये सुन के तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो? मेरी छोड़ो और ये बताओ, जब तुम सड़कों में अकेले रहते थे तो क्या तब तुम्हें कोई दिक्कत होती थी वहाँ पे? एली कहता है, नहीं इतनी कुछ खास नहीं, मैं बहुत ज्यादा आजाद था। मैं हर रोज किसी न किसी नए इंसान से मिलता रहता था, जैसा कि मैं अभी भी करता हूँ। इसके बाद हैदर खाने का एक पीस उठाती है और अपने हाथों से एली को खिलाती है और कहती है, तुम सच में ये बात कहते हुए काफी ज्यादा कूल लग रहे हो एली। और यार जो शैली होती है ना, वो हैदर और एली को छुप के देख रही होती है। और अभी शैली काफी ज्यादा उदास लग रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी एली बहुत ज्यादा पसंद होता है। लेकिन तभी शैली के पीछे से हमारा वैरन आता है और कहता है, एली बस इस बात से क्यूरियस है क्योंकि हैदर के पेरेंट्स हैं और उसने कभी अपनी जिंदगी में पेरेंट्स का प्यार नहीं देखा है। हमारे पास भी पेरेंट्स नहीं है, लेकिन हैदर के पास पेरेंट्स हैं। तुम तो एली को जानती ही हो, उसको हर चीज के बारे में जानने में काफी अच्छा लगता है। मुझे पूरा यकीन है अगली बारी एली तुम्हारा लंच बॉक्स जरूर खाएगा। वैसे तुम चाहो तो अपने लंच बॉक्स का खाना मुझे भी खिला सकती हो, मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ। लेकिन शैली अभी बहुत ज्यादा सैड लग रही होती है, क्योंकि यहाँ पे वो एली को अपना खाना खिलाने के लिए आ रखी होती है, लेकिन हैदर पहले से ही उसको लंच बॉक्स का खाना खिला रही होती है अपना। और वैरन अपने मन में बोलता है, प्लीज शैली ऐसे उदास मत हो तुम। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से देखते हैं जेरी और वैरन की फाइट। अभी जो हमारा वैरन होता है वो जमीन में पड़ा हुआ होता है बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में, यानी कि वैरन जेरी से फाइट में हार चुका होता है। इसके बाद जो जेरी होता है वो कहता है, इससे पहले अब तक तुमने पूरी 130 फाइट लड़ी है और उनमें से 128 तुम जीते हो, एक हारे हो और एक ड्रॉ हुई है ना गैंगडोंग के माइटी वैरन चे? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, जो तुमने मेरे आखिरी मुक्का मारा था उस पे तुमने अपनी बिल्कुल भी जान क्यों नहीं लगाई? मैं जानता हूँ तुम और ज्यादा बेहतर कर सकते थे, मुझे बताओ तुमने ऐसा क्यों नहीं करा? वैरन कहता है, क्या मेरे ऐसा करने से तुम उदास हो? जेरी कहता है, आओ दोबारा से फाइट करें और इस बार अपना पूरा दम लगा देना। वैरन कहता है, शैली पहले ही बहुत सारी मुसीबतों से जूझ रही है और अगर मैंने फिर से यहाँ पे दोबारा से फाइट करी तो शैली सच में बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी। तूने मुझे हरा दिया ना, बस खुश हो जा और इस सब को यहीं पे खत्म कर। तू यहाँ पे बैकडोर गैंग का बदला लेने के लिए आ रखा है, मुझे लगता है इतना काफी होगा उनका बदला लेने के लिए। देख मुझे तेरी गलतफहमी दूर करते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग कोई गैंग नहीं है, हम बस कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास और कोई जगह नहीं है रहने के लिए। और जो मेरा छोटा सा परिवार है, मैं उस परिवार को इस फाइट में शामिल नहीं करना चाहता। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तू मेरे साथ क्या करेगा, लेकिन प्लीज मेरे जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं उनको इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद जेरी कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं भी अपनी जिंदगी में
किसी की रक्षा कर रहा हूँ, इसलिए मैं तेरी फीलिंग समझ सकता हूँ। वैरन कहता है तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो जेरी होता है एक मुक्का घुमाता है हमारे वैरन की तरफ और कहता है तो अब मैं तुम तक मेरे बॉस जेक के शब्दों को पहुंचाना चाहता हूं। जेक ने कहा था अगर गैंगडोंग में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो गैंगडोंग की कमान को संभाल सकता है तो ऐसी सिचुएशन में पूरे के पूरे गैंगडोंग को बिग डील अपने कब्जे में ले लेगी। और जेरी बस अभी एक मुक्का मारने ही वाला होता है वैरन के फेस पे बहुत ही तगड़ा। जेरी कहता है इस मुक्के को अपने दिल पे मत लियो, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, मैं जेक की तलवार हूँ। और गन स्माइल करके कहता है वो ये बंदा सही है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे जोहान आता है और जेरी के मुंह पे एक मुक्का मारता है और कहता है गन हमारे बीच में ये सौदा नहीं हुआ था। इसके बाद जोहान जेरी को कहता है टकले तू अपने बाल तो बचा नहीं पाया, तू गैंगडोंग को क्या बचाएगा बे? और तू मुझे बोल रहा है बिग डील गैंगडोंग को अपने कब्जे में लेगी? जरा सोच समझ के बोला कर जो भी बोलता है। इसके बाद जेरी कहता है ऐसा नहीं है कि मैं गंजा हूँ इसलिए मेरे सर पे बाल नहीं है, दरअसल मैं अपने बाल रोज खुद सेव करता हूँ ताकि किसी भी फाइट में कोई मेरे बाल ना पकड़ सके। जोहान कहता है अबे गंजे बता भी दे तेरे सर के बाल भी जेक ही साफ करता है। और हाँ जेक को जाके बोल दियो कि बिग डील इस मामले में अपनी नाक ना घुसाए क्योंकि पूरे के पूरे गैंगडोंग के ऊपर गॉड डॉग राज करेगी। अभी मैं तुम टकलों को आपस में खेलने दे रहा हूँ और तब तक मैं उस एली नाम के बच्चे को पकड़ के लाऊंगा। और जोहान यहाँ से जा रहा होता है एली को ढूंढने के लिए, लेकिन इतने में ही जो वैरन होता है वो जोहान का पैर पकड़ लेता है और कहता है नहीं मेरी फैमिली को इस सब से बाहर रखो, दुनिया में कोई ना कोई ऐसा इंसान तो होगा जिसकी तुम भी रक्षा कर रहे होंगे, इसलिए प्लीज मेरी फैमिली को इन सारी चीजों में शामिल मत करो, वो मैं हूँ जो तुम्हें चाहिए, इसलिए मेरी फैमिली को छोड़ दो। लेकिन जोहान एक लात मारता है वैरन के मुंह पे और वैरन आढ़ा टेढ़ा होके जमीन में गिर जाता है। जोहान कहता है फैमिली अबे साले अगर तुझे किसी चीज की रक्षा करनी है ना तो तुझे पावर की जरूरत है, बिना किसी ताकत के तू घंटा किसी को भी नहीं बचा सकता। वैरन की अभी इतनी भी हालत नहीं होती कि वो अपने हाथों से जोहान को पकड़ के रोक ले। इसके बाद जो वैरन होता है अपने दांतों से जोहान का जूता काट लेता है और उसको यहाँ से जाने से रोक रहा होता है। वैरन कहता है एक दिन तू भी यही करेगा जो अभी मैं कर रहा हूँ, किसी ऐसे इंसान को बचाने के लिए जिससे तू बहुत ज्यादा प्यार करता है जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। जोहान कहता है माफ करना लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। और जोहान एक लात मारता है वैरन के मुंह पे, लेकिन जैसे ये लात वैरन के पड़ने वाली होती है लेकिन तभी यहाँ पे एली एक जंगली जानवर की तरह आ जाता है और सीधा झपट्टा मारता है जोहान के ऊपर। यहाँ पे आते साथ ही एली ने जोहान के गले में काट लिया होता है और जोहान का गला फाड़ने के बाद सीधा एक घुटना मारता है जोहान के मुंह पे। इसके बाद जोहान एक हाथ अपने गले पे लगा के कहता है अबे साले आखिर तू कौन है? लेकिन एली कहता है परिवार, छूना मत, मेरे परिवार से अपने हाथ दूर रख। और यार अभी एली को देख के सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और एली अभी बिल्कुल किसी वैम्पायर की तरह लग रहा होता है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।